नमस्कार दोस्तों, मैं डिजिटल ग्रामीण सेवा सीईओ ओम नारायण सिंह आज आपको एईपीएस के बारे में बताऊंगा। एईपीएस का बिजनेस करने के बाद आप क्यों नहीं फ़ायदा कमा पा रहे हैं, या फ़ायदा कमा रहे हैं तो आपका ट्रांजैक्शन क्यों कम हो गया है, आपका फ़ायदा क्यों कम हो गया है। तो ये मैं आज आपको बताने जाऊँगा हमारे रजिस्टर्ड यूट्यूब चैनल पे, जो कि डिजिटल ग्रामीण सेवा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इस पे मैं आपको बताऊंगा, और जो भी हमारे रिटेलर भाई जो जुड़े हुए हैं हमसे, मैं उन्हें बताने जा रहा हूं कि उनका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ पा रहा है आधार में, और क्यों नहीं एईपीएस में वो अपने बिजनेस को बढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि उनका काम जो है वो बहुत धीमा हो गया है, बहुत धीमा, बहुत ज़्यादा धीमा। मैंने पहले भी बताया था आपको कि एईपीएस कभी बंद नहीं होगा, माइक्रो एटीएम कभी बंद नहीं होगा, बिल पेमेंट कभी बंद नहीं होगा, मनी ट्रांसफ़र कभी बंद नहीं होगा, कैश डिपॉजिट कभी बंद नहीं होगा, पैन कार्ड बनाना कभी बंद नहीं होगा। तो ये सर्विसेज कभी बंद नहीं होंगी, ये आजीवन आने वाली सर्विसेज हैं। जैसे आप एईपीएस को ज़्यादा कैसे टर्नओवर अपना कर सकते हैं और अपनी इनकम को कैसे अर्न कर सकते हैं, इसमें ये मैं बताने जाऊँगा आपको। अब एईपीएस आप कितना करते हैं अपने गाँव क्षेत्र में? सबसे पहली दुकान किसकी थी? आपकी। ज़्यादा एईपीएस कौन करता था? आप करते थे। कितना करते थे? 15 लाख रुपए महीने का। आज आपका एईपीएस कितना हो गया? 6 लाख रुपए हो गया। क्यों हो गया? कुछ नए लोग आके आपकी दुकान को हैंड ओवर करे जा रहे हैं और आप बैठे बैठे देखे जा रहे हैं इस चीज़ को। अब आपको अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है? जो आपके पास कस्टमर थे वो कस्टमर कैसे टूट गए, उन्होंने आपके कस्टमर को कैसे तोड़ दिया? क्योंकि आप अपने व्यवहार को सही करें, अपने काम को बड़ा करें, अपने काम को सही करें, एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ काम करें, एक विश्वास के साथ काम करें। हो सकता है कि आपके अगल बगल जो दुकानें खुली हों उन्होंने आपके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया होगा। हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा कमीशन मिल रहा होगा, उन्होंने स्टार्टअप कर लिया होगा। हो सकता है कि आपको कम कमीशन मिलता हो सकता है कि आपको सबसे बढ़िया कमीशन मिलता हो। तो ये सिर्फ हो सकता है, क्योंकि आप कर नहीं रहे हैं तो ये सिर्फ हो सकता है। आप ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, नहीं। अब एईपीएस सेंट्रल बैंक का विड्रॉल नहीं हो रहा है, या स्टेट बैंक का विड्रॉल नहीं हो रहा है, पंजाब बैंक का विड्रॉल नहीं हो रहा है, बंधन बैंक का विड्रॉल नहीं हो रहा है, अन्य किसी भी बैंक का विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप माइक्रो एटीएम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की पेमेंट जो 15 लाख होती थी वो आज फिर 15 से 20 लाख होने लगेगी, और सोर्स ऑफ इनकम फिर आपका बढ़ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो माइक्रो एटीएम बेचने की बात कर रहे हैं, तो मैं बताऊं आपको कि माइक्रो एटीएम बेचने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। माइक्रो एटीएम आप कार्ड लेंगे, उसका ओटीपी आएगा या पिन डालेगा, पैसा विड्रॉल करके चला जाएगा। अब सर्विस जो आने वाली है आधार में, पहले आपका अंगूठा लगेगा तब आईडी खुलेगी, फिर कस्टमर का अंगूठा लगेगा, फिर उसका ओटीपी आएगा वो डलेगा, फिर आपका अंगूठा लगेगा तब जाके कैश विड्रॉल होगा। अब ये इतनी सारे प्रोसीजर आपको फॉलो करने होंगे। फॉलो करने में ही आप एक कस्टमर को निपटाने में 10 मिनट ले लेंगे। हो सकता है, आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे कस्टमर का फिंगरप्रिंट नहीं लेता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसमें कस्टमर अन्य दुकानों पे जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपकी सोच है कि मेरे यहाँ पे 50 दुकानें खुल गई हैं, 50 आइडिया हैं, तो इस वजह से मेरा काम रुक गया। नहीं, आप अपने आप को किस तरीके से डेवलप करते हैं। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, आपका पैसा आधार से पैसा निकालने का काम था। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की नहीं सोच रहे हैं, आप अपने बिजनेस को बंद करने की सोच रहे हैं। आप सोचिए कि आपके बगल में किसी ने आके दुकान खोल के अपने बिजनेस को बढ़ा लिया, और आप 5 साल से उसी काम को कर रहे थे और आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया। तो आप अपने जीवन में एक हार मान चुके हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी दुकान बंद हो गई क्योंकि इस बगल वाले ने दुकान खोल दी, मेरे दुकान से ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है और मेरी दुकान अब बंद हो चुकी है। तो ये गलतफहमी है आपकी कि आपके बगल वाले ने आपकी दुकान बंद करवा दी। नहीं, उस दुकान को बंद करने वाले आप हैं, उस दुकान को बंद करने तक ले जाने वाले आप हैं, क्योंकि आप अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं। आप अपने ऊपर से विश्वास खो चुके हैं कि आप कुछ नया करना चाह रहे थे और नया नहीं कर सकते। कर सकते हैं दोस्त,
आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में ही बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्त। बड़ा किस तरीके से कर सकते हैं? अब वो जब आधार से पैसा निकालने में इतना टाइम लगाएगा, आपने 2 एटीएम मशीन रखे हैं अपने पास, इधर से पैसा निकाल रहे हैं, इधर से पैसा निकाल रहे हैं, आधार से भी पैसा निकाल रहे हैं, 3 जगह से पैसा निकाल रहे हैं, तो आपका 20 लाख रुपए महीने का टर्नओवर हो गया। और उस 20 लाख पे आपको 0.20% जो आपको कमीशन मिल रहा है, एक ट्रांजेक्शन पे 10 रुपये, 11 रुपये, तो मतलब आपकी महीने की ट्रांजेक्शन हो गई 1 लाख। तो 1 रुपये के हिसाब से भी 1 लाख रुपये आप कमा चुके हैं। वही ट्रांजेक्शन आपकी 20,000 है और 10 रुपये के हिसाब से तो आप 40,000 रुपये कमा चुके हैं दोस्त। तो ये मत सोचिए कि आधार कार्ड से पैसा नहीं निकल रहा है। आप निकालना नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी दुकान को चलाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो पैसा नहीं निकल रहा है मित्र। आप ये चाह देंगे ना कि मुझे दुकान चलानी है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे काम को आगे ले जाना है, तो आपकी दुकान चलने लगेगी मित्र। और हमारे रिटेलर भाई बहुत लोग बोलते हैं कि सर बगल में दुकान खुल गया इसलिए हमारा दुकान नहीं चल रहा है। अरे यार दुकान क्यों नहीं चल रहा है? आप चलाना चाहेंगे तब तो चलेगा दुकान। अब ये बताइए कि भारत में एपीएस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां कितनी हैं, फिर भी डिजिटल ग्रामीण सेवा आधार पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करवा रही है। क्यों प्रोवाइड करवा रही है? क्यों हम नहीं हार मान सकते हैं? मैं नहीं बोल सकता कि नहीं भैया बहुत सारी कंपनी आ गई हम तो कंपनी ही बंद कर देंगे। नहीं, हम तब भी लड़ेंगे, क्या पता हम उनसे अच्छा बिजनेस, उससे अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, क्या पता हम उससे खराब उससे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। तो इसलिए कभी हार ना माने, अपनी दुकान को बंद ना करें, अपनी दुकान को चालू रखें, जीवन में आगे बढ़ें, उस दुकान पे और सारे बिजनेस लेके आएँ, और लोगों से जुड़ें, काम को बढ़ाएं और ट्रांजैक्शन को बढ़ाएं। इस तरीके से आपका काम बढ़ेगा, ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, और आप परिवार को छोड़ के जो शहर में जाने की बात सोच रहे हैं, कम से कम वो तो ना करें मित्र, क्योंकि परिवार के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, जुड़ के रहना बहुत ज़रूरी है। आप दिल्ली मुंबई में आपका परिवार किस तरीके से गांव में रह रहा है ये आपको पता नहीं है, लेकिन आप गांव में रह के 30-40 हज़ार कमा रहे हैं और शहर में जाके किसी की गाली सुन के 10,000 कमा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि गाँव में रह के 30,000 कमाना, शहर में जाके 40,000 कमाना ज़्यादा बेटर नहीं लगता है। और मुझे पता है कि शहर में हम जैसे लोगों को 40,000 की नौकरी मिलना मुश्किल है मित्र, मुश्किल है। 15-20 हज़ार की जॉब मिलेगी हमें, 15-20 हज़ार में चलेगा जी किसका? आप अपना चलाएंगे कि परिवार का चलाएंगे? तो इसलिए अपने बिजनेस को बढ़ाते रहिए। आधार पेमेंट सिस्टम नहीं चल रहा है, बैंकों को विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो एटीएम से विड्रॉल्स हो रहा है। अपने माइक्रो एटीएम लगाइए, माइक्रो एटीएम लगा के जो भी आपके अगल बगल के कस्टमर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स जिनका आधार से पैसा विड्रॉल है, उनका एटीएम से विड्रॉल कीजिए। इस तरीके से आपका ट्रांजेक्शन और टर्नओवर भी बढ़ेगा मित्र। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अपने बिजनेस को सही से डेवलप करिए, किसी दूसरे को अपने बिजनेस का बंद होने का अनुशासन ना दें कि उसकी वजह से ऐसा हो गया या उसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसे बहाने ना बनाएं। बिजनेस बढ़ाना है, माइक्रो एटीएम ले, 2 माइक्रो एटीएम ले, 3 माइक्रो एटीएम ले। काम को बढ़ाना है तो 4 बंदों को रख के काम करवाइए। बहुत सारे हमारे ऐसे युवा हैं जो कि दिल्ली मुंबई में जाके काम कर रहे हैं। आप चाहें तो उन युवाओं को जॉब दे सकते हैं, वहाँ पे नौकरियाँ दे सकते हैं उन्हें। जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में अपनी बताया था आपको कि हम लोन का बिजनेस कैसे लेके आए, 12,000 जॉब्स कैसे लेके आए हैं। तो ये बताइए डिजिटल ग्रामीण सेवा 12,000 नौकरी क्यों लेके आई है? इसीलिए लेके आई है ना कि जो हमारे युवा हैं वो दिल्ली मुंबई ना जाके अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करके अच्छा डेवलप करें, इसीलिए लेके आई है ना। तो आप अपनी दुकान बंद करके दिल्ली मुंबई क्यों जाना चाहते हैं? आप भी डेवलप करें अपने क्षेत्र में, आधार से पैसा निकालें, माइक्रो एटीएम से पैसा निकालें, तो क्यूआर कोड से पैसा लें। बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। हम हैं आपके साथ, हम ट्रेन करेंगे आपका बिजनेस कैसे बढ़े। तो इसी के साथ आप मुझे अपने बिजनेस को बढ़ा के दिखाएं कि मुझे भी लगे कि मेरी वीडियोस मैंने अपने जो रिटेलर भाई के लिए बनाई थी उस पर कुछ चेंजेस हुए हैं। तो मेरा भरोसा ना तोड़ें आप लोग और अपने बिजनेस को बढ़ाते रहें। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग डिजिटल ग्रामीण सेवा के जुड़ के जिसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
यूट्यूब चैनल पे आने वाली सारी वीडियो देखते रहें कि आपका मनोबल बढ़ा रहे और आप अपना काम करते रहें, उस सही तरीके से करें, किसी के साथ कोई फ्रॉड, किसी के साथ कोई गलत काम ना करें और अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मेरी यही कामना है भगवान से भी और आप लोगों से भी कि आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।